आज सारा संसार आत्म शांति की तलाश में है। आज भौतिक सुख सुविधा होने के बावजूद भी व्यक्ति अशांत है। आप समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रतिदिन सुनने में आ रहा है कि हमारे जो नवयुवक साथी हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, तो डिप्रेशन के शिकार हैं, तो घर में कलह है, अलगाववाद है। इस सब के पीछे अगर हम जो गहन अध्ययन करेंगे तो हमें समझ में आता है कि मनुष्य अध्यात्म से विमुख होता जा रहा है। आज क्या कारण है कि इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खुल गए, हमें स्कूल खुल गए, विद्यालय खुल गए, पर हमारे बीच में कोई विवेकानंद जी, झांसी की रानी मीराबाई, नचिकेता, ध्रुव प्रहलाद जो जैसा जो हम युवा पीढ़ी है वो उभर करके समाज में नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे इसका एकमात्र कारण ये है कि आज के भौतिक विद्या के साथ साथ में आध्यात्मिक विद्या को लुप्त कर दिया गया है। हमारे ऋषि मुनि और मनुष्यों का ये परंपरा था कि पहले के ज़माने में लोग गुरुकुल में जाते थे और गुरु के शरणागत होकर के जो भौतिक विद्या के साथ में आध्यात्मिक विद्याएं काफ़ी गहन चिंतन किया करते थे, और तभी जाकर के भौतिक और आध्यात्मिक का संतुलन जो है वो बना रहता था। हमारे संतों ने कहा भी है, हरि का भजन और पेट का धंधा, जो न करे तो नरमूर्ख अंधा। आपने देखा होगा रेलगाड़ी जो है वो एक पटरी पर नहीं चलती, वो दोनों पटरी पर चलती है। अगर एक पटरी पर ट्रेन चलेगी तो पलटी हो जाएगी, हम अपने गंतव्य स्टेशन पे नहीं पहुंच सकते। पर दोनों पटरी पे चलती है तो सही सलामत हमारा जो मकसद है, जो मंजिल है, हम वहां पहुंच जाते हैं। संतों का मत है कि इसी प्रकार से अध्यात्म और भौतिक ये दो हमारी जो जीवन की पटरी है, और मानव का जो देह है ये रेलगाड़ी है। अगर दोनों का संतुलन हम बनाकर रखेंगे तो निश्चयात्मक रूप से हम अपने मंजिल को प्राप्त करके सुख, समृद्धि, यश, वैभव, अध्यात्म ज्ञान की शांति से मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी बाहर में यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, उसमें एक सब्जेक्ट अध्यात्म का भी होना चाहिए। आज हमारे महात्मा कबीर हुए, संत रैदास जी हुए, नानक देव जी हुए, विवेकानंद जी हुए, संत रामकृष्ण परमहंस हुए, अनेक पीर पैगंबर और रहनुमाओं औलियाओं हुए। उनके जो जीवन के अंदर में एक अध्यात्म का गहन चिंतन था। और आज एक कबीर का दोहा है कि माला फिरत जुग गया, पाया न मन का फेर, और कन का मन का डार दे, मन का मन का फेर। कि माला फेरते फेरते जुग बीत गया, पर हमें मिला क्या? तो कहते कन का मन का डार दे, मन का मन का फेर। अब मन की जो माला है वो क्या है, उसके बारे में संत जो कहते कि मानव तुम अपने आप को जानो, अपुन अपो को आप ही में पायो, सबद ही सबद भयो उजियारो, सदगुरु भेद बतायो, अपुन अपो को आप ही में पायो। जब हम अपने आप को ढूंढेंगे, मैं नो दाई सेल्फ, हे मानव तुम अपने आप को जानो। आज हम सब कुछ को जानते हैं, यू नोज हु इज माई मदर, हु इज माई ब्रदर, हु इज माई सिस्टर, हु इज माई ऑल रिलेशनशिप्स नाउ, बट हु आर यू, यू डोंट नो। सो मैं नो दाई सेल्फ। अगर हम अपने आप को जानेंगे तो हमारे अंदर एक अध्यात्म के प्रति एक जिज्ञासा जगेगा, हम शांति को प्राप्त करेंगे, हम आत्मज्ञान को प्राप्त करेंगे, और सुख समृद्धि से हम जीवन को इस संसार में जो सफलतापूर्वक संपन्न रूप से हम जी सकते हैं। आपने गीता पढ़ा होगा, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि नाना शास्त्र पठन लोका नाना दैवत पूजनम, आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्क नरकथम। कि हे अर्जुन, तुम कितनी भी भौतिक विद्याएं अर्जन कर लो, 4 वेद, 6 शास्त्र, 56 महापुराण और उपनिषद, सबको जान लेने के बावजूद भी जब तक तुम आत्मज्ञान को नहीं जानोगे तब तक तुमने कुछ नहीं जाना। और यही बात सुखदेव मुनि के साथ हुआ, जो गर्भ योगेश्वर थे, कि वेद व्यास जी उन्हें विदेह राज जनक जी के पास में भेजते हैं। तो गर्भ योगेश्वर सुखदेव जी कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूं, मैं अगोचरी, भूचरी, चाचरी,
सारे संसार की विद्याओं को जानता हूं, पर हे विदेहराज, मैं अपने आप को नहीं जानता कि मैं कौन हूं। तब गर्भ योगेश्वर सुखदेव मुनि को राजा जनक जी ने आत्मज्ञान की दीक्षा दे करके उनके जीवन को सफल किया और चरितार्थ किया। हमारे दयानंद बिरजानंद स्वामी जी के बारे में भी यही आता है कि जाकर जब गेट को नॉक किए, खटखटाए, बोले कौन है, तो कहते गुरुदेव हमें नहीं पता मैं कौन हूं, अगर हमें पता होता मैं कौन हूं तो मैं आपके शरण में क्यों आता। आज यही स्थिति इस मानव समाज का है। आदमी एक ईगो में अपनी जिंदगी को जी रहा है कि मैं सब कुछ जानता हूं, हम किसी से कम नहीं है, और यही अहंकार हमें पतन की ओर ले जाता है। तो संत समाज और मानव उत्थान सेवा समिति का मुख्य जो मोटो है, जो लक्ष्य है, वो यही है कि हे मानव, तुमने सब कुछ को तो जान लिया, पर तुमने अपने आप को नहीं जाना कि तुम कौन हो, तुम किस लिए यहां आए हो और तुम्हें यहां से जाना कहां है। हम आए किस लिए हैं और जाना कहां है, ये दो चीज को अगर हम समझ लेंगे तो हमारे जीवन के अंदर में शांति स्थापित हो जाएगी और सुखद पूर्वक हमें मानव जीवन को सुचारू रूप से हम जीवन को जी सकते हैं। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जीवन में जो तीन एक मुख्य पहलू है, आप साइंस को पढ़ते होंगे तो उसमें आता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। आपने रिक्शा देखा होगा, रिक्शा भी चलता है तो तीन पहिया पे चलता है। तीनों का संतुलन होना हमारे जीवन के अंदर में नितांत आवश्यक है। हमारे शरीर के अंदर भी तीन नाड़ियां चल रही है, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। जो दो नाक हैं, एक से इंगला का स्वर चलता है, एक से पिंगला का स्वर चलता है। पर सुषुम्ना नाड़ी का जो ज्ञान है, जो नाभि कमल से उठत है ब्रह्मांड में जात समाए, हाथ पैर चाले नहीं, कहो कैसे पकड़ा जाए। वो नाभि कमल से उठता है और ब्रह्मरंध्र में जाता है, हाथ पैर वहां है नहीं, तो उसको हम कैसे जपे। तो संत कहते हैं कि नाभि कमल से उठत है ब्रह्मांड में जात समाए और हाथ पैर चाले नहीं, शूरती से पकड़ा जाए। श्रुत नृत्य का जो खेल है उसका ज्ञान सद्गुरुदेव महाराज जी कराते हैं। हम एक बालक का हृदय लेकर जब परमात्मा के चरणों में बैठते हैं, श्री गुरु महाराज जी के जब चरणों में बैठते हैं, तो गुरु महाराज जो होते हैं वो दया के सागर होते हैं, उनको हम कृपा सिंधु कहते हैं। एक बालक का हृदय जो निष्कपट होता है, उसके हृदय में किसी प्रकार का कोई छल नहीं होता और कोई कपट नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कि परमात्मा के शरण में, संत के शरणागति हमें बालक हृदय से जाना चाहिए। जब हम अपने अंदर से सारे विकारों को मिटा कर जाएंगे, तभी हम उस स्पिरिचुअल नॉलेज को इनपुट कर सकते हैं। आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति समुद्र के पास में जाता है, समुद्र तो अथाह है, इनफिनिट है, अनंत है, पर अगर हम लोटा लेके जाएंगे तो लोटा भर पानी लाएंगे, हम बाल्टी लेके जाएंगे तो बाल्टी भर पानी लाएंगे। उसी प्रकार से ये अध्यात्म का सागर, एक ज्ञान गंगा अनंत है, इनफिनिट है, पर हम अपने जो ज्ञान गंगा सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में हम क्या पात्र लेकर जा रहे हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। हमारा हृदय की जो गहराइयां है, हमारा पात्र कितना निर्मल है, ये हम पर डिपेंड करता है। अगर हमारा अंतःकरण का मन शुद्ध होगा, जो निर्मल होगा, तो सद्गुरु के ज्ञान को हम हृदय में हृदयंगम करके हम अपने जीवन को सफल और सुखद बना सकते हैं। तो कहा गया है कि इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नारी त्रिकुट बांध निशानी, कि इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, इंगला पिंगला सबको दिख रहा है, पर सुषुम्ना नारी वो किसी को दिखता नहीं है। आप प्रयागराज में जाएंगे तो इलाहाबाद में भी वहां जो त्रिवेणी जो संगम है, तो गंगा और जमुना सबको दिख रही है, पर जो त्रिवेणी की धारा है, सरस्वती की धारा है, वो अंतर से प्रकट होती है। उसी प्रकार से हमारे भी अंदर में एक त्रिवेणी की धारा बह रही है। इंगला, पिंगला, इन नाक के दो नाड़ी है, इनसे सांसें चल रही है, पर अंतर का जो ज्ञान है, सुषुम्ना नाड़ी का ज्ञान, जो त्रिवेणी है, कि जिसमें गोता लगा करके हम अपने जो जीवन को सफल बना सकते हैं, उसका बोध गुरु महाराज जी कराते हैं। और मानव उत्थान सेवा समिति का मुख्य उद्देश्य यही है कि हे मानव, तुम अपना उत्थान करो। मानव का उत्थान जो भौतिक जो परंपराओं से, भौतिक विद्याओं से, भौतिक साम्राज्य से कभी नहीं हो सकता है। आपको अच्छा वस्त्र मिल जाएगा, 1-2 महीने में फट जाएंगे। अच्छा मकान मिल जाएगा,
वो 10-15 जो साल में हम जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, अच्छा पद मिल जाएगा, वो भी रिटायरमेंट हो जाएगा। ये सब टेम्पोररी है। पर मानव का जो उत्थान है वो आत्मज्ञान से होता है, ब्रह्म विद्या से होता है। इसलिए कहा गया है कि ब्रह्म की प्राप्ति तो भ्रम की समाप्ति, कि जिस दिन हम ब्रह्म को जान जाते हैं उस दिन हमारे अंदर से सारी शंकाएं, सारे भ्रम खत्म हो जाता है। और जब तक हमारे मन में भ्रम है तब तक हम भ्रम से कोसों दूर हैं। इसीलिए अध्यात्म, सत्संग, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल डिस्कोर्स सबसे पहले हमारे अंदर के ईगो को खत्म करता है, अहंकार को खत्म करता है, भ्रम को खत्म करता है। और जब हमारा भ्रम खत्म हो जाएगा, जब हम निर्मल हो जाएंगे, तो परमात्मा को कौन पसंद है? तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। कि हे सबरी, मुझे कौन पसंद है? कि जिसका मन निर्मल हो चुका है। तो निर्मल मन तो तभी होगा जब हम सत्संग से प्रेम करेंगे। सत्संग में मिलते हैं हीरे, पर मिलते हैं धीरे धीरे। और जिसने खोज निकाली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की। सत्संग में सब कुछ है, सारा एसेंस छुपा हुआ है। सत्संग है मान सरोवर सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। आज तक जो पौराणिक इतिहासें हैं, पौराणिक कथाएं हैं, उससे हमें एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिन्हें भी ईश्वर की प्राप्ति हुई है, वो ब्रह्म का बोध हुआ है, वो सत्संग से हुआ है। इसलिए सत्संग की महत्वाकांक्षा को विस्तार पूर्वक कहते हुए तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा और बिना ही प्रयास होत भव भंगा। ईश्वर ने पहली कृपा कर दिया कि आपको एक मानव का चोला दे करके इस संसार में भेज दिया। हमें लक्ष्य और राशि में नहीं भेजा। ये पहली कृपा जो जीव के ऊपर परमपिता परमात्मा ने कर दिया। जो पर दूसरी कृपा है वो हमें वो स्वतः ही करना पड़ेगा, हमें खुद से अभ्यास करना पड़ेगा, और वो सत्संग है। ये कहीं भी शास्त्रों में नहीं है कि बड़े भाग्य से आपको यज्ञ मिलेगा, हवन मिलेगा, पूजा मिलेगा, पाठ मिलेगा, अनुष्ठान मिलेगा, व्रत मिलेगा। पर रामायण में कहा बड़े भाग्य पाइए सत्संगा और बिना ही प्रयास हो तो भवंगा। क्योंकि सत्संग एक एसेंस है, सार है। जो तू सींचे मूल को फले फूले न जुगिया घाय, तुझा काहे सुमरिए और जन्मे तो मर जाए। आपने देखा होगा कि एक वृक्ष होता है, हरा भरा पेड़ होता है, अगर उसके हम डाली को पत्ती को सींचते रहेंगे तो वृक्ष एक दिन सूख जाएगा। पर जब हम जड़ को सींचेंगे तो एक जगह पानी डालने से वो सारे पत्तियों में, सारे वनस्पतियों में और सारी शाखाओं में, डालियों में उसका जो पोषक है वो पहुंच जाता है। उसी प्रकार से संत का मत है, शास्त्रों का मत है कि हे मानव, जो ये पूजा पाठ जो बाहरी कर्म कांड है, यह सब उस डाल को सींचने के समान है, उस पत्ती को सींचने के समान है, शाखाओं को सींचने के समान है। पर सत्संग जो है वो मूलतः एक जड़ को सींचने के जैसा है कि जो तू सींचे मूल को। सत्संग सबका एसेंस है। सत्संग वो फैक्ट्री है कि जहां काक होई पिकबको मराला, सुनी आश्चर्य जने कोई, सत्संग गति महिमा नहीं गोई। यहां कौवा से कोयल बन जाते हैं, यहां बगुला से हंस बन जाते हैं, तो यहां ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। सत्संग एक वो फैक्ट्री है कि जहां से दानव मानव बनता है और मानव जो है महामानव बनता है। तो मैं आज के इस सामाजिक जो दृष्टि को देखते हुए, भौगोलिक को देखते हुए, जो हमारे हम यूथ टीम है, जो फिर हम युवा पीढ़ी के लोग हैं, उनसे हम आग्रह करना चाहेंगे कि आप अपने भौतिक विद्या के साथ में, आप हाई एजुकेशन के साथ में अध्यात्म से आप जुड़िए। क्योंकि अध्यात्म से जुड़ेंगे तो आप संग्रहित होकर के रहेंगे, संगठनात्मक विद्या आपके पास रहेगा। पर अध्यात्म से हम विमुख हो जाएंगे और बाहरी विद्या हम कितना भी हासिल कर लेंगे तो हमें एक दिन बिखरना पड़ेगा। इसीलिए आज का जो हम युवा पीढ़ी है उसके अंदर में एक नकारात्मक सोच, एक डिप्रेशन का शिकार, सुसाइड केस दिन पर दिन होते जा रहे हैं। तो मैं सभी जो महानुभावों से आग्रह करना चाहूंगा कि सत्संग एक ऐसा आपके पास में एक कवच है, एक ऐसी पदार्थ है जो आपको सुगमता पूर्वक जीवन को आसान बना सकता है।